शुरुआत करते हैं स्क्वायर ट्रिक से। एस क्यू स्क्वायर के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जितने भी मैथ्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर मैथ्स के अंदर स्क्वायर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसका कनेक्शन स्क्वायर से होता है, वो चाहे एनालॉजी हो या कोई भी अदर चीज हो, उसके अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे 1 to 100 तक का स्क्वायर देखेंगे। उसके बाद 100 to 1000 का स्क्वायर देखेंगे और उसके बाद 1000 से लेकर आगे भी चलेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, यानी कि आप किसी भी नंबर का ये ट्रिक से आगे वाली ये ट्रिक से नहीं, लेकिन सेकंड वाली जो ट्रिक होगी उसी से फॉलो कर हम अदर एग्जाम्पल को भी लेकर चीजों को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रिक है, किसी भी ट्रिक को, यानी कि ये ट्रिक को किसी भी स्क्वायर से निकाल सकते हो। ये ट्रिक तो फॉलो करेंगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक, और फिर उसके बाद क्लियर हो जाने के बाद हम आगे उसके बाद चलेंगे जिस तरीके से आगे चलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले 100 से लेकर 1 to 100 स्क्वायर। ठीक है, पहला है, सपोज करो कि हमें 72, क्योंकि 1 से लेकर 1 to 20 यानी कि 20 किसी को 30 तक, यानी कि कोई भी कैंडिडेट हो, एस्पिरेंट हो, सबको इतना तो कंपलसरी याद ही रहता है 20-30 तक तो, लेकिन बात 30 के बाद अटक जाती है कि किस तरीके से है, कैसे कैसे चीजों को करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं 72 का स्क्वायर। अब 72 का स्क्वायर कैसे लाएंगे, क्या क्या चीजें हैं 2 डिजिट में, कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है और कैसे उसका आंसर लाना है। सबसे पहले ये 2 डिजिट है। ठीक है, पहले हम 2 डिजिट करेंगे, उसके बाद अदर चीजों को करेंगे। ये 7 है, कितना है 7, और ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। मैंने कहा है यहाँ से 1 to 20 लेकर तो कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 7 का 49, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 2 का होगा 04। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 04। ठीक है, 7 2 7 49 2 04। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 मल्टीप्लाई 2 इज 14 और 14 मल्टीप्लाई 2 इज 28। कैसे किया, 7 मल्टीप्लाई 2 49। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 14 से मल्टीप्लाई 2, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई 2 कर लिया और उसके बाद 28 फाइनल आंसर है। ठीक है, अब वो 28 आया, उसको राइट साइड से एक को छोड़कर यहाँ पे 8 रखना है और यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है ना। यहाँ पे 4904, ये जो 28 था हमने इसको एक को छोड़ दिया, यहाँ नहीं रखना है, बिल्कुल भी यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ उसको कैंसिल करें राइट साइड से पहले वाला, उसके बाद हमने 8 रखा, उसके बाद 2 रखा। ठीक है, अब उसको प्लस कर लीजिए, यहाँ 4 का 4, यहाँ 0 + 8 8, 9 + 2 11 11, 5 4 + 1 5 5184। ये उसका आंसर है। कैसे आया आंसर देखते हैं। हाँ ठीक, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 14, और 14 मल्टीप्लाई 2 28। यहाँ तक तो हो गया, और 28 को उसके अंदर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ तक चीजें आ गई। ठीक है, और कुछ नहीं है, जो लॉजिक बताया वही है।
और भी एग्जाम्पल करते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये 72 था। अब उसके बाद आपको 43, सपोज करो कि 43 इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4 4 का निकालेंगे 16 और 3 यहाँ 09। ठीक है, कैसे किया? 4 का 16 और 3 का 09। ठीक है, 16 09। फिर 4 मल्टीप्लाई 3, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 12, और 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 24। और वही 24 को एक को छोड़कर यहाँ 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, चीजों को यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 + 4 4, 6 + 2 8, और यहाँ पे 1 1849। ये उसका आंसर है। कैसे आया? हाँ, 4 का 16, 3 का 09, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24। ठीक है, 24 को एक को छोड़कर हमने यहाँ उसको रख दिया और इसका आंसर है। ठीक है, और भी एग्जांपल करते हैं, फिर चीजों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। 72 हो गया, 43 हो गया, उसके बाद अदर एग्जांपल में 96। ठीक, ये 96। अब ये 9 है और ये 6 है। पहला स्टेप है कि उसको क्लियर कर दे। इसके 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, और 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। 9 का हो गया 81, 6 का हो गया 36। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 मल्टीप्लाई 6 54, और 54 मल्टीप्लाई 2 इज 108। ठीक है, अब उसके बाद 108 को कैसे ऐड करना है? 6 के नीचे कुछ भी नहीं रखना, यहाँ 8 यहाँ 0 1। ठीक है, लास्ट में 6 को एज इट इज उठा के रख देंगे 6। ठीक है, 3 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 3 + 8 11, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 + 1 2, उसके बाद 8 + 1 9, 9 2 1 6। यही, और कुछ नहीं है उसके अंदर। बस जिस तरीके से यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। और भी एग्जाम्पल अगर आप कहे तो ले, और नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बता दीजिए आप जी। 37, ओके, 37। ये 37 है, इसका हमें निकालना है क्या? स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ये चीज आएगी कि दोनों को स्क्वायर निकाल लीजिए। ये 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 09। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। 09 रख दिया, उसके बाद 7, और 7 का रख दिया हमने 49। ठीक है, अब यह उसके आगे है 0 के, तो उसको काट दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। असल डिफरेंट यहाँ है, क्या करना चीजें है तो यहाँ उसको रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ हमने इसको काट दिया। 9 4 9, 3 से 09 और 7 से 49। अब 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 21, और 21 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 21, और 21 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 42। कुछ नहीं है, यहाँ तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो मल्टीप्लाई आ जाए 42, यहाँ एक को छोड़ दिया, यहाँ 4 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ 4 + 2 6, और यहाँ पे 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। यही। और एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके,
ओके, अब 2 डिजिट के अलावा 3 डिजिट पे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हम लेते हैं। शुरुआत में जो सबसे पहले है वो 108, सॉरी, यहाँ पे शुरुआत में जो सबसे पहले है 112, इसका स्क्वायर लेते हैं हम। ठीक है, एक तरफ 112 है और दूसरी तरफ है 192। ठीक है, अब ये 2 नंबर है 3 डिजिट के है, 100 1000 स्क्वायर। ठीक है, ये है 112 और है ये 192, दोनों का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब आप लोगों को लगेगा कि ये 2 नंबर मैंने क्यों लिए, इसका पीछे का रीजन है। दोनों चीजों को एक आपस में बराबर तरीके से समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्या क्या चीजें हैं उसमें। क्योंकि जो लास्ट वाले जो देखे हमने 2 डिजिट में, उससे थोड़ा सा डिफरेंटेज ज्यादा नहीं है, लेकिन ये चीजें क्लियर कर दोगे तो आपका खत्म हो गया और चीजें स्क्वायर पूरा हो गया, ऐसे समझो। ठीक है, ये सबसे पहले 112 और उसके बाद है 192। शुरुआत करते हैं कैसे। अब यहाँ है 112 करीब है, 200 के करीब कौन है, तो हमें यहाँ कुछ नजर दिखाई दे रहा है 100 के करीब। ठीक है, 100 के करीब हमारे दिखाई दिया 112। ठीक है, 112 उसके अंदर -12 किए, -12 किया तो हम पहुंच गए यहाँ पे 100 पे, और उसी के अंदर 12 + 12, 112 + 12 यानी कि 124। और एग्जाम्पल करेंगे, चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, कितना किया 112, उसी के अंदर 12 इंक्रीज कर दिए, ऐड कर दिए, उसी के अंदर आंसर आया हमारा 124। ठीक है, उसके बाद जो 12 है, ये 12 का डिजिट यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है, ये उसका स्क्वायर है। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 124 यानी कि 124। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट है 44, उसको हमने रख दिया, और उसके बाद ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, उसको रख दिया और 12 का रख दिया। ये आंसर है। कैसे आया आंसर? क्यों हमने लास्ट वाले 3 डिजिट को नहीं रखकर 2 को रख दिया? क्योंकि यहाँ 2 को काट दिए थे तो यहाँ 2 को लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 4, 4 4, 1 + 4, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ का 12 ऐसे डिजिट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल यहाँ से है, और भी एग्जांपल को करेंगे और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ये 192 समझना, दोनों में डिफरेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंट है उसके अंदर 192। अब 92 मुझे 200 पे पहुंचना है क्योंकि 200 से करीब है, तो +8 200 पे पहुंच गए। ठीक है, 192 + 8 200। ठीक है, 184, और उसके बाद जो 8 है, 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 184, ये डिवीजन का निशान नहीं है। ठीक है, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 × 4 16 + 1 आ जाएगा, 2 × 1 is 2 3 3।
368 और इसी के अंदर आगे कोई और नंबर नहीं है तो 64 को एज इट इज उठा कर रख देंगे। ठीक है, ये उसका आंसर है 36864। और कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो था उसी को 112 ये चीजों को और भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे और भी एग्जांपल करेंगे। यह है 112 पहुंचना है 00 के करीब, तो 001 के करीब है तो -12 कर दूंगा तो मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा, और उसी के अंदर 112 उसके अंदर +12 ऐड कर दूंगा तो यहाँ 124। ठीक है, और उसके बाद 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आया उसी के अंदर एक को प्लस करके बाकी के लास्ट वाले 2 डिजिट को एज इट इज उठा के रख दिया। ठीक है, अब यहाँ आ गए 192। अब यहाँ 200 किसके करीब है 200 के करीब, तो हमने +8 करके 200 पे पहुंच गए, लेकिन उसी में -8 कर दिया और उसके बाद 184 पहुंचने के बाद 8 का स्क्वायर ले लिया 64 और इसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर दिया और लास्ट वाले यहाँ के जो स्क्वायर था उसको रख दिया और आंसर क्लियर हो गया 36864। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल इसका क्लियर हो गया, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जी और एग्जाम्पल वगैरह बताना हो तो बता दीजिए कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 518। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है 518 और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे 596। ठीक है, 518 और 596 सबसे पहले उसी के अंदर -18 500 आ गए हों। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद +18 कितना हो जाएगा 536। ठीक है, अब यहाँ पे 18 का स्क्वायर लेना, 36 का स्क्वायर नहीं लेना है। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ठीक है, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या है 5 × 6 = 30, यहाँ 3 आ गया। यहाँ 5 × 3 15 + 3 18, यहाँ 1 आ गया। 5 × 5 कितना होता है 25 और ये 126। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो 324 है उसको एज इट इज उठा के रख देंगे 268, जो उसका आंसर आ गया 26 83 24। ये उसका आंसर है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल 596। ठीक है, उसको भी देखते हैं कैसे। 596 उसमें +4 यानी कि 600। ठीक है, उसके बाद -4 कितना हो जाएगा 592। ठीक है, और यहाँ जो 4 है उसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद 6 × 2 = 12, 6 × 9, 6 × 9 कितना हो जाएगा 54। 54 + 1 55, यहाँ 5 रख दिया, यहाँ 5 और 6 × 5 30। ठीक है, और 30 + 35। ठीक है, यहाँ
3552 और यहाँ जो 16 उसको भी रख देंगे क्योंकि यहाँ जोड़ने की बात ही नहीं होती और डिजिट है ही नहीं। 355216 268324। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। एक एग्जाम्पल किया, दूसरा एग्जाम्पल किया, अगर और भी एक एग्जाम्पल करना हो तो कर लेते हैं। ठीक है, होना जरूरी है और उसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर देते हैं। 1000 to 10,000 स्क्वायर ट्री। एक एग्जाम्पल उससे भी कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल है 2518। ठीक है, मैंने कहा था ना ये यूनिवर्सल ट्रिक है। 100 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 10,000 तक, जहाँ कहीं भी मर्जी हो ये ट्रिक को यूज कर एग्जाम्पल क्वेश्चन ला सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले है यहाँ पे 18 और यहाँ पे 25। ठीक है, दोनों को अलग नहीं करना लेकिन समझना है। 25 18, अब 002500 के करीब है तो यहाँ पे 25 को एज इट इज उठा के रख दीजिए। उसके अंदर कितना माइनस किया था, -18 किया था, तब जाके पहुंचे थे। और यहाँ पे 25 36 प्लस 18 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 25 36। ये उसका अभी तक का आंसर है। अब 18 का 3 24, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ 2 से अलग तरीके से, 5 से अलग तरीके से, उससे बढ़िया है कि 25 को ही आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 150। तो 0 यहाँ रखेंगे और 15 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 7 और 25 मल्टीप्लाई 3 इज 75। 75 प्लस 15 90, यहाँ 0 और यहाँ 9। ठीक है, उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 5 125 और इसी के अंदर 9 को ऐड कर देंगे, 9 को, तो 134। यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई 2 50 और 50 प्लस 13 63। ठीक है, 63 400। जब लास्ट के अंदर 2 को ही काटा है हमने तो यहाँ पे 24 और 3 प्लस 0 3 और 6 3, यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ 3 और यहाँ 6। ये उसका राइट आंसर है। ठीक है, 6 3 4 0 3 24, ये उसका एक राइट और कंपल्सरी आंसर है। ठीक है, 25 का इस तरीके से आंसर आ सकता है। 25 18 इसी तरीके से और भी एग्जांपल को लेकर आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से क्लियर कर। नंबर और देखते हैं। एक नंबर है 725 एंड देन आफ्टर 775। दिस इज 2 नंबर। उसका हमें टेबल इसका हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले कैसे स्क्वायर निकालेंगे इसका समझते हैं। सबसे पहले जो है 725775 दो नंबर है, 3 डिजिट के हैं, दोनों का हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ है -25। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, -25 करने से यहाँ डायरेक्ट हम 7 ट्रैक पे पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद +25 इसमें ऐड कर दीजिए और +25 ऐड कर देने से यहाँ से 750 और जो यहाँ 25 है उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा 625।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 725 minus 25 700 plus 25 750 and then after 25 is square 625, ठीक है। अब उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 750, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 5 35, यहाँ 5 यहाँ पे 3, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा 49, 49 प्लस 3 5 2, ठीक है। अब उसके बाद और आगे कोई चीज है नहीं तो हम रखने वाले भी नहीं, 625 को एज इट इज उठा के रख दीजिए और ये उसका राइट आंसर है 525625, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल 775, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसमें प्लस 25, ठीक है, उसमें माइनस 25 करके 700 में उस पे प्लस 25 करके 800, ठीक है। यहां तक हो गया। अब उसके बाद जो है माइनस 25 यानी के 750, ठीक है। उसी में माइनस करके प्लस किया था, इसी के अंदर प्लस करके माइनस करना है, ठीक है। अब 8 उसके बाद 25 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ठीक है। यहां तक। अब उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे 0, 8 मल्टीप्लाई 7 is 50, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब उसके बाद कोई और डिजिट है नहीं तो उसके अंदर जोड़ दे देंगे, ठीक है। 600 625, ये उसका राइट आंसर है। कैसे आया ये 725 775, ठीक है। उसी के अंदर सबसे पहले माइनस 25 करके हम 700 पे पहुंच गए, उसी के अंदर प्लस 25 करके 750 पे पहुंच गए, ठीक है। यहाँ दो चीजें क्लियर। उसके बाद 25 का स्क्वायर रख दिया 625, ठीक है। देन आफ्टर 7 मल्टीप्लाई 750, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर को यहाँ रख दिया और उसके बाद स्क्वायर को भी उठाकर यहाँ रख दिया, क्योंकि आपस में और बड़ा नंबर है नहीं और डिजिट है नहीं तो इसके अंदर हम जोड़ेंगे नहीं, इसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन एज इट इज 525 और 625 को एज इट इज उठाकर रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 775, सबसे पहले उसके अंदर 25 को ऐड किया, उसके बाद हम 800 पे पहुंच गए। उसके बाद 775 माइनस 25 750 पर पहुंच गए। अब उसके बाद 25 का स्क्वायर 625 एंड देन आफ्टर आप उसमें मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया और इसी के अंदर इसको जोड़ दिया 600 625। दिस इज टेबल ट्रिक। टेबल की चाहे शॉर्ट ट्रिक कहो या लॉन्ग ट्रिक या कोई भी ट्रिक कह सकते हो, जैसे भी आपको सॉल्यूशन चाहे, लेकिन है ट्रिक सही और बढ़िया है। किस तरीके से है और बेसिक लेवल से सीखकर एडवांस लेवल पे जाएंगे, कौन कौन सी चीजें हैं उसका ख्याल रखकर समझेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आज के लिए है 1 से लेकर 20 30 तक, यहाँ तक टेबल याद होता है, फिर उसके बाद आगे और नहीं चल पाती है गाड़ी। लेकिन आज समझेंगे बेसिक लेवल से, और शॉर्ट ट्रिक कहो लॉन्ग ट्रिक को जो भी कहो आप उन हिसाब से समझ सकते हो। शुरुआत करते हैं 2 डिजिट टेबल से। 78 का टेबल निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सीखेंगे 1 to 100 और उसके बाद 100 से लेकर आगे 1000 तक भी इसी ट्रिक को फॉलो करके आगे जा सकते हो। सबसे पहले है 78 का टेबल कैसे निकालेंगे? 2 डिजिट का नंबर है और उसको कैसे सबसे पहले 7 का टेबल लिख लीजिए। 7 14 21 28 35 42 49 54 56
63 और 70, ठीक है। और उसके बाद है 8 16 24 32 40 48 56 64 72 और 80। अब यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन ये रहेगा कि क्यों इन दोनों को साथ में लिखा और यहाँ क्यों अलग चीजों को कर दी। समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। 78 एक नंबर है, उसका हमें टेबल निकालना है। कैसे निकालेंगे? 78 7 का टेबल लिख लिया, 8 का टेबल लिख लिया, दोनों चीजें हो गई। अब जो लास्ट वाले डिजिट है उसको एज इट इज उठा के रख दीजिए आप। सपोज करो 78 का टेबल निकालना है तो सबसे पहले जो लास्ट वाले डिजिट है उसको एज इट इज उठा के रख दीजिए। 6 4 2 0 8 6 4 2 और 0, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जो लास्ट वाले डिजिट को काटकर हमने यहाँ रख दिया उसको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ रख दिया, उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद शुरुआत करते हैं और चीजों की। 7 8 1 जा 7, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है 14 और 1, इसको 1 4 1 6 ऐसा नहीं लिखना। 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 1 5 6। क्या लिखा? ये 14 है, उसी में एक को ऐड कर दिया, आ गया यहाँ 15 1 5 6, ठीक है। उसके बाद 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। उसी के बाद 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। 28 प्लस 3 31, ठीक ऐसे ही 35 प्लस 4 39, ठीक है। उसके बाद 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 46। फिर उसके बाद 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। अब उसके बाद 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 62। और उसके बाद 63 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 70। और उसके बाद 70 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 70। ये उसका आंसर है टेबल का। आगे की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 78 1 जा, अगर फिर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। 7 8 2 जा 156, 3 जा 234, 4 जा 312, इसी तरीके से उसका आंसर आ जाएंगे। कैसे है देख लीजिए। 78 पहला स्टेप, 7 का टेबल, 8 का टेबल, ठीक है। 1 स्टेप इज क्लियर। फिर उसके बाद जो लास्ट वाले डिजिट है उसको एज इट इज उठा के रख दीजिए। सेकंड स्टेप इज क्लियर। और थर्ड स्टेप इस आपस में दोनों को ऐड कर उसमें लिखते जाए, ठीक है। यहाँ 78 का क्लियर हो चुका टेबल। कैसे? ठीक है। अब उसके बाद और एग्जांपल भी करते हैं और चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ये 78 था। अब और जैसे कि 47, अब 47 का मुझे निकालना है टेबल। कैसे निकालेंगे? ठीक है। यहाँ 47 1 जा 47, ठीक है।
यहाँ 4 है, पहला स्टेप 4 का टेबल लिख लीजिए। 4 6 और 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। ठीक है, यहाँ तक 4 का टेबल लिख लिया। अब उसके बाद 7 का टेबल 7 14 21 28 35 42 49 56 63 एंड 70। ठीक है, अब जो लास्ट वाले हैं इसको एज इट इज काट दिया। ठीक है, काटने के बाद उसको ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे 4 1 8 5 2 9 6 3 एंड 0। ठीक है, यहाँ काट कर उसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं, उसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद जो यहाँ है 47 1 जा 47, उसके बाद 8 1 को यहाँ 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9 4, यहाँ 8 प्लस 1 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 12 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 4। ठीक है, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, और जो लास्ट वाला वो तो है। इसके बाद 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18। उसके बाद 20 प्लस 3 प्लस 3 23, 24 प्लस 4 28, उसके बाद 28 प्लस 4 32, उसके बाद 32 प्लस 5 37, 36 प्लस 6 42, और 40 प्लस 7 470। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ एक टेबल 78, यहाँ 47। कैसे किया? सपोज करो 96 का टेबल निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये 96 एक नंबर है, उसका हमें टेबल निकालना है। सबसे पहले स्टेप ये है कि उसको उसका टेबल निकाल लीजिए। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। ठीक है, उसके बाद 6 12 18 24 30 36 42 48 56 एंड 60। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद जो लास्ट वाले हैं इसको काट दीजिए। ठीक है, 96 96। अब उसके बाद 2 8 4 0 6 2 8 6 और 0। ठीक है, यहाँ चीजों को रख दिया। 2 8 4 0 6 2 8 6 0। ठीक है, अब उसके बाद 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। अब उसके बाद 27 प्लस 1 28। उसके बाद 36 प्लस 2 37, 45 प्लस 3 48, 54 प्लस 3 57, 63 प्लस 4 67, 72 प्लस 4 76। अब उसके बाद 81 प्लस 5
81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86। अब उसके बाद 90 प्लस 6 96, ये उसका आंसर है। सेवेंटी टू 607, ये ऐसे उसका 96 का टेबल आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और टेबल करने के बाद हम चलेंगे 3 डिजिट पे। आप बताइए अब और कोई नंबर वगैरह जो आपको क्लियर करना हो। आपको क्लियर करना हो कोई नंबर बता दीजिए। 99 ठीक है, 99 है, 49 है, ये ऐसे नंबर है 49, 51, फिर उसके बाद 50 तो है ही, ठीक है। उसके बाद है 99, फिर उसके बाद 101, ये सारे 49 हो, 51 हो, 99, 101 आपने कहा तो मैंने बता दिया। अगर आपको बताना हो तब भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ये टेबल ट्रिक है, उसके अंदर से 99 अगर 2 जा 99 2 जा करना हो जाता कितना हो जाएगा 198। यही तो है, टेबल भी यही है, स्क्वायर भी यही है। फिर उसके बाद 99 3 जा 297, ये ऐसे ही है एक एक स्टेप्स, यानी कि पहले 99 था, फिर उसके बाद 198 297 396 396 495, ये ऐसे ही सिचुएशन के हिसाब से चलता है। वो चाहे 99 हो 101 हो तो एक एक को इंक्रीज कर देना, एक एक को ऐड करके चलना है। 99 हो तो 100 के अंदर माइनस एक एक करके चलना है। इसी तरीके से 51 है तो 51, फिर उसके बाद 102, फिर उसके बाद 153। इसी तरीके से 49 हो तो उसके अंदर से माइनस एक करके 49 98 147, इसी तरीके से चलना है। ठीक है, ये तो एक आराम से लॉजिक वाला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, 99 के अलावा और कोई बताना हो तो बता दीजिए, वरना तो फिर आगे चलते हैं। और बताना हो तो अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं 88। ठीक है, 8 सबसे पहले 8 8 16 16 24 24 32 32 40 40 48 48 56 56 64 64 72 72 80। ठीक है, यहाँ जो लास्ट वाले है इसको काट दीजिए। ये सेकंड स्टेप, पहला स्टेप है कि दोनों को टेबल को रख देना है, दूसरा स्टेप से कि यहाँ को काट देना है, तीसरा स्टेप से कि उनको एज इट इज उठा के रखकर एक एक को ऐड करके रख देना है। ठीक है, 88 1 88। ठीक है, उसके बाद है 6 4 2 0 8 6 4 2 0। ठीक है, यहां तक है। अब उसके बाद 16 प्लस 1 17 24 प्लस 2 26 32 प्लस 3 35 40 प्लस 4 44 48 प्लस 4 52 56 प्लस 5 61 64 प्लस 6 70 72 प्लस 7
72 प्लस 7 79, 81 प्लस 8 88। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं 3 डिजिट में। थ्री डिजिट बताइए कोई नंबर वगैरह। ठीक है, 142 ये है। ओके, शुरुआत करते हैं 142। यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड से शुरुआत करनी है 2। ठीक है, उसके बाद 4 6 8, पहले ये समझ लीजिए फिर बाद में और चीजें समझ लेते हैं। 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, पहला स्टेप्स के जितने भी डिजिट है उन सब का एज इट इज टेबल रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ 8, यहाँ 12, 16 20 24 28 32 36 एंड 40। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, चीजें अब यही समझना है। असल जो खैर शुरुआत होती है ना वो यहीं से होती है। ठीक है, अब उसके बाद पहला स्टेप हमने क्लियर करके 142, उसके 1 का टेबल, 4 का टेबल और 2 का टेबल तो लिख लिया। अब उसके बाद क्या करें, 142 1 142। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप से जो पहले कहा था वही चीज को फॉलो कर लीजिए। लास्ट वाले को एज इट इज उठा के रख दीजिए। 4 6 8 0 2 4 6 8 एंड 0। ठीक है, यहां तक रख लीजिए। हो गया यहां तक काम। फिर उसके बाद है 28, तो 28 को भी एज इट इज रख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद चीजें आती है 284 को तो रख लिया। अब जो राइट साइड से हमने 6 को ये लाइन वाली तो रख दी, अब तो उसको निकाल दिया, लेकिन ये 2 है तो 2 को तो एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ 3 + 1 31 को नहीं रखना। लास्ट वाला 6 को भी एज इट इज रख दिया, और उसके बाद 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद जो आती है चीजें और भी समझना, क्योंकि अब जो खेल शुरू हो रहा है वो यहीं से शुरू हो रहा है। यहाँ 1 + 0 तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद 1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। यहाँ 4 + 1 या 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद चीजें है 2 + 6 8। ठीक है, उसके बाद 1 + 8 यानी कि 9, और उसके बाद 7 + 2 फिर से यहाँ पे 9। उसके बाद 1 + 2 3 एंड देन आफ्टर 8 + 3 1 1। ठीक है, 6 + 1 फिर से 9, उसके बाद है 9 + 3 12, और 2 + 0 2 10 + 4 14 14 2 0 ये उसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये 142 का टेबल है। ठीक है, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे और फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे। यह 142 है, लेकिन अभी और भी उसको आसानी के साथ
और द एग्जाम्पल करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला लिया था 142। अब उसके बाद जो दूसरा है 568, 568, 568, 1 जा 568। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना चीजें। 568, 1 जा 568। ठीक है, अब सबसे पहले पहला स्टेप्स तीन में टेबल लिख लीजिए। राइट साइड से शुरुआत कर दीजिए। 8, 6 और 5। ठीक है, यहाँ पे फिर से 16, 24, 32, 40, क्योंकि ये आपके लिए है, बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं इसलिए। 40, 42, 56, 64, 72 एंड 80। ठीक है, फिर उसके बाद 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ठीक है, इसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है, 5, 6, 8। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट वाले डिजिट है उसको काट कर रख देना है। 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। अब उसके बाद है समझने की चीजें। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 6 को तो रख दिया है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 को तो हमने यहाँ रख दिया है। उसके बाद है 10 प्लस 1 11। क्या किया, कुछ नहीं, आंखें बंद कर दी, आंसर आया। 6 को तो एज इट इज, इसलिए उसको तो आंसर में लेने की जरूरत ही नहीं है, 6 तो ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, यहां से शुरुआत करनी राइट साइड से। 1 प्लस 2 3, 3 को रख दिया हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 लिया और उसके बाद यहाँ से 10 लिया और उसको 11 करके रख दिया। ठीक है, दैट्स, फिर उसके बाद 2 और 2 प्लस 8, ये लाओ लिया, यहीं चला जाएगा, ये वाला जो लास्ट वाला है वो यहीं चला जाएगा और ये वाला यहीं चला जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17, 0, 4। अब उसके बाद है 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और इसके बाद 20 प्लस 2 यानी कि 22। ठीक है, 4 प्लस 0, 4 रख दिया उसको। 25 प्लस 3 20। ठीक है, उसके बाद 4 प्लस 6 10, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे फिर से 1 को रख दिया। उसके बाद 30 प्लस 3 33 और यहाँ का 1 यानी कि 34। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। अब उसके बाद 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, यहाँ 14 रख दिया, यहाँ फिर से 1 को रख दिया। अब उसके बाद 40 प्लस 4 44 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 45। और उसके बाद है 4 प्लस 7 11, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया।
45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50, और 50 में प्लस एक रहेगा 51, और उसके बाद 8 प्लस 0 8 आ गया यहाँ पे, उसके बाद 50 प्लस 6 56। जो चीजें यहाँ थी उसको एज इट इज उठा के रखा है, और कुछ नया बदलाव वगैरह और कुछ नई चीजें उसमें नहीं की। समझ लो 568, उसके अंदर लास्ट वाली चीजों को तो हमने एज इट इज वहां रख दे। उसके बाद 2 प्लस 1 1 प्लस 2 3 10 प्लस 1 11 8 प्लस 2 10 2 प्लस 8 10, एक को यहाँ रखा 15 प्लस 1 16, और 16 प्लस 1 17। ठीक है, उसके बाद 4 3 फिर से 7 को रखा 20 प्लस 2 22। उसके बाद 4 0 4 25 प्लस 3 28। उसके बाद 4 प्लस 6 10 रखा प्लस 8 रखा। उसके बाद 30 प्लस 3 34, और 34 0 8 उसका आंसर आया। उसके बाद 5 प्लस 2 फिर से 7 रखा 35 प्लस 4 39। उसके बाद 6 प्लस 8 14, यहाँ पे एक रखा 40 प्लस 4 और 45। उसके बाद 7 प्लस 4 11 11 का एक यहाँ पे रखा 45 प्लस 5 50 51 और 51 2, और उसके बाद लास्ट वाली चीज दैट्स ऑल। और एक एग्जांपल करने के बाद चीजों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर इसके बाद खत्म। लास्ट वाला है 9 9 9। ठीक है, ये है, इसका निकालना है हमें टेबल। सबसे पहले यहां से 18 18। ठीक है, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18। अगर थोड़ा सा समझदारी काम करना हो तो लास्ट वाले को पहले से रख दें। 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 27 27 36 36, क्योंकि आपस में चीजें जुड़ जाती है इसीलिए थोड़ा थोड़ा अलग रखना चाहिए। 45 45 54 54 63 63 72 72 81 81 और 90 90। ठीक है, यहाँ तक चीजों को क्लियर और आसानी के साथ रख दें। लेकिन अब शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन को फिर से रख दीजिए 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, ये तो कट चुका। अब शुरुआत यहां से है। यहाँ 8 प्लस 1 1 प्लस 8 फिर 9 आ जाएगा, और उसके बाद 18 प्लस 1 19, ये एक। ठीक है, 18 प्लस 1 19। ठीक है, अब 7 प्लस 2 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, और 27 प्लस 2 29। 6 प्लस 3 9 36 प्लस 3 39। उसके बाद 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 45 प्लस 4 49। 44 प्लस 5 9 54 प्लस 5 59। उसके बाद 6 प्लस 3 9 63 प्लस 6 69। ठीक है, 2 प्लस 7 9 हो गया। 72 प्लस 7
79, उसके बाद 8 प्लस 1 9 हो गया, और यहाँ 81 प्लस 8 89, उसके बाद 9 प्लस 0 9, और 90 प्लस 9, ये उसका आंसर। और कुछ नहीं किया, यहाँ जो चीजें थी उसको एज इट इज उठा के रख दिया है।